अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के पार्ट्स। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंसेस जो हैं ये वर्ड्स से मिलकर बनते हैं। डिफरेंट वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, तो जिसके ज़रिए हम कन्वर्सेशन करते हैं। तो सेंटेंस जो है वो वर्ड से मिलकर बनते हैं और डिफरेंट वर्ड्स जो हैं इनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। इनके यूजेस के हिसाब से इनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। तो ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर, जिनकी मदद से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, वो वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ये किसी भी शख्स, जगह, जानवर, चीज़ या आइडिया के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सन में अली, कोबलर, डॉक्टर, फादर, प्रॉफिट, ये सब पर्सन के नेम्स हैं और ये नाउन कहलाते हैं। पर्सन में कोई भी, किसी भी शख्स का नाम आ सकता है। अली, हैदर, उस्मान, कोई भी मेल या फीमेल किसी भी पर्सन का नाम जो है वो नाउन कहलाएगा। फिर कोई भी प्रोफेशन जो होते हैं, जैसे डॉक्टर, कोबलर, कोई भी जो प्रोफेशन से रिलेटेड नाम दिए जाते हैं, देते हैं हम, वो सब भी पर्सन होते हैं, तो वो भी नाउन कहलाएंगे। उसके बाद जो रिलेशंस होते हैं हमारे, फादर, मदर, डॉटर, ये सब भी पर्सन के नेम्स होते हैं, तो ये भी नाउन कहलाएंगे। इसी तरह प्रॉफिट जो है वो भी एक पर्सन को कहा जाता है, इसलिए ये भी नाउन है। उसके बाद प्लेसेस में लाजमी नहीं है हम सिटीज़ के ही नेम लें। सिटीज़ के अलावा हम कॉन्टिनेंट्स के भी नेम जो हैं वो भी नाउन कहलाएंगे। कंट्री नेम नाउन कहलाएंगे। फिर अगर कोई भी जगह, फॉर एग्जांपल फ्लोर, फर्श है, कोई चीज़ फर्श पर पड़ी है तो फ्लोर वर्ड जो है वो भी नाउन कहलाएगा। फिर उसके बाद है स्कूल, होम, हॉस्पिटल, ये सब जगहों के नाम हैं, तो ये सब जो नाम है ये नाउन कहलाते हैं। उसके बाद एनिमल्स में जानवर आ जाते हैं। जानवरों के नाम एलिफेंट, रैट, आंट, रैबिट, कैट, कोई बर्ड्स जो हैं वो भी एनिमल्स में आ जाएंगे। उसके बाद थिंग्स में नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो थिंग्स में आ जाती हैं, जैसे बेंच, एप्पल, ग्लास, मेटल, गोल्ड, ये सब थिंग्स में आ जाती हैं और ये सब जो हैं ये नाउन कहलाती हैं। उसके बाद आइडिया जो है, ये फीलिंग्स के नेम जो होते हैं, उनको जो भी फीलिंग्स होती हैं उनको भी हम एक नाम देते हैं, तो वो नाम भी नाउन कहलाते हैं। जैसे हैप्पीनेस एक फीलिंग का नाम है, तो ये क्योंकि एक नाम है तो इसलिए ये नाउन है। इसी तरह एंगर, लव, पेशेंस, प्राइड, ये सब जो हैं ये नाउन कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे। पहली टाइप है कॉमन नाउन। इट नेम्स एन ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, बॉय, सिटी, बीच, टेबल, etc। कॉमन नाउन यानी आम नाम। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम कॉमन नाउन कहेंगे। ऑर्डिनरी मतलब आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे बॉय, सिटी, बीच, टेबल, ये कॉमन नेम्स हैं, ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। इट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल, अली, कराची, कायद-ए-आज़म, etc। प्रॉपर नाउन जो है ये स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को कहते हैं। कोई भी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ये सेंटेंस में हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, नो मैटर कि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है या नहीं। ये जहाँ भी सेंटेंस में स्टैंड करेंगे प्रॉपर नाउन्स, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। अली, कराची, कायद-ए-आज़म, ये सब प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं और उनके आगे उन्हीं के प्रॉपर नाउन्स हैं। फॉर एग्जांपल, बॉय जो है ये कॉमन नाउन है, तो इसका प्रॉपर नाउन अली। बॉय तो बिल्कुल कॉमन है क्योंकि कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अली एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। उसके बाद लीडर कोई भी हो सकता है और इसलिए ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन कायद-ए-आज़म, लीडर का नाम, स्पेसिफिक नेम है कायद-ए-आज़म, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। उसके बाद इसी तरह सिटी एक कॉमन नाउन है। किसी ख़ास सिटी का नाम, जैसे कराची का नाम अगर हम कहेंगे तो ये प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि ये ख़ास सिटी का नाम है, स्पेसिफिक सिटी का नाम है। उसके बाद पोएट
कॉमन नाउन में आ जाता है। और अल्लामा इकबाल जो है ये स्पेसिफिक पोइट का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन होगा। बुक कॉमन नाउन है और मैथमेटिक्स जो है ये स्पेसिफिक बुक का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास है काउंटेबल नाउन। थिंग्स विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल बुक्स, पेंसिल्स, चेयर्स, etc। काउंटेबल नाउन जो हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन में आती हैं, जैसे बुक, पेंसिल, चेयर। काउंटेबल नाउन जो हैं ये सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती हैं, जैसे हेयर, राइस, शुगर, वाटर, etc। ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। इनको मेजर किया जाता है लेकिन इनको काउंट नहीं किया जाता। मेजरिंग यूनिट्स होते हैं इनके, जैसे 1 kg शुगर, 1 kg राइस लेते हैं हम, इनके मेजरिंग यूनिट्स होते हैं लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते हम, इनको मेजर करके दिया जाता है। फॉर एग्जांपल काउंटेबल नाउन्स की ये एग्जांपल्स हैं और अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स हैं। काउंटेबल नाउन में हमारे पास कलर्स, बैंगल्स, पेंसिल्स, एग्स, बर्ड्स, पेंसिल्स, फिंगर्स, कप्स वगैरह आ जाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में हेयर, शुगर, राइस, टी, मिल्क, वाटर, मील, जूस। और ये जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं ना ये भी अनकाउंटेबल होती हैं, और जो फ्लूइड्स हैं जैसे गैस वगैरह और लिक्विड्स ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती हैं। और कुछ सॉलिड्स जो हैं वो भी अनकाउंटेबल में आते हैं, उनको हम मेजर करके लेते हैं, उनको हम काउंट करके नहीं लेते।